गाइस मैं आपको बता रहा था क्लासिफिकेशन कैसी होती है एंटी की। एक तरीके से मैंने निकाली, अब दूसरी से करूंगा तो आपको दोनों से जब आप सिंक्रोनाइज करके पढ़ोगे तो यू वुड गेट गुड आइडिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम कहते हैं मिड्रासिस। मिड्रासिस के अंदर आपको मैंने वहाँ पे एक चीज़ बताई थी, मैंने कहा था जितने भी हमारे पास टर्शरी अमाइंस वहाँ पे हमने पढ़े हैं देर ऑल गुड मिड्राटिक। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पे हमने पढ़ा था होमेट्रोपिन पढ़ा था, उसके अलावा यूकेट्रोपिन पढ़ा था, साइक्लोपेंटानोल पढ़ा था और साथ में ट्रोपिकामाइड पढ़ा था। ये सारे के सारे एट्रोपिन है। नई चीज़ क्या है, हाइड्रोब्रोमाइड। याद रहता है तो रखो, नहीं रखना तो ना रखो। ठीक है, लेकिन चार तो आपको कम से कम याद होने चाहिए, होमेट्रोपिन, यूकेट्रोपिन, साइक्लोपेंटानोल एंड ट्रोपिकामाइड। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ याद रखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ मिड्रासिस ही नहीं कराते हैं। मिड्रासिस के अलावा आई के अंदर कौन सी रिसेप्टर होते हैं, आई के अंदर बेसिकली सारे जो होते हैं ना जो म्यूसिक रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ मिड्रासिस नहीं कराते बल्कि उसके अलावा साइक्लोप्लीजिया कराते हैं। साइक्लोप्लीजिया कहते हैं कि सिंपल कह सकते हो पैरालिसिस ऑफ द जो सेक्युलर मसल ऑफ द आई। ठीक है, उसके अलावा ये कहते हैं इंट्राओक्युलर प्रेशर को इंक्रीज कराते हैं। उसके अलावा ये जो हमारे पास ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है उसको ये यूज़ करते हैं, ये सारे ड्रग्स। ठीक है, ये बहुत डिटेल से सुनो जो मैं बात बता रहा हूँ। ओपन एंगल यूज़ करते हैं लेकिन नैरो एंगल के अंदर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। नैरो एंगल ग्लूकोमा अगर किसी बंदे को होता है तो उसके अंदर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ये इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर आ जाता है। क्यों नहीं यूज़ करना, क्योंकि नैरो एंगल के अंदर इंट्राओक्युलर प्रेशर पहले ही ज़्यादा होता है, तो ये और ज़्यादा करेंगे तो आई को डैमेज कर सकता है। ठीक है, ये बात आ गई। दूसरा हम कहते हैं एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स। स्पाज्मोडिक किसे कहते हैं कि सिंपल स्पाज्म, मस्कुलर स्पाज्म जिससे होता है यानी कॉन्ट्रैक्शन होना, उसके लिए हमको उनको चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें हम क्वाड्रेंटी ड्रग भी यूज़ करते हैं और टर्शियरी अमाइन भी यूज़ करते हैं। क्वाड्रेंटी जो है वो जो मैंने आपको वहाँ पे बताए थे, प्रोपेंथालीन, मेथेंथालीन और ग्लाइकोपेराडाइड, मैंने वहाँ पे भी आपको बताए थे, यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ। ये तीनों के तीनों ड्रग जो है हम यूज़ करते हैं एंटी स्पाज्मोडिक के लिए। उसके अलावा ऑक्सीफेनोनियम है, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये मुझे भी नहीं याद सच बताऊँ तो। ठीक है, लेकिन ये देख लो हायोसिन, हायोसिन तो नॉर्मली है ना, वो तो घर का है, प्रोटोटाइप है। तो ये हम एब्डोमिनल क्रैम्प्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना, एब्डोमिनल क्रैम्प्स के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम कहते हैं टर्शियरी अमाइन। एक मिनट, ट्रिशियमाइन आ जाता है। ट्रिशियमाइन के अंदर आ जाता है सबसे पहले डाइसाइक्लोमीन। ठीक है, डाइसाइक्लोमीन ट्रिशियमाइन के अंदर आ जाता है। ये मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि बावल सिंड्रोम के अंदर, बावल इरिटेबिलिटी सिंड्रोम के अंदर यूज करते हैं डाइसाइक्लोमीन। तो एंटीस्पाज्मोटिक है, वही इरिटेबिलिटी कब होगी, जब वो रुकेगा तो। नेक्स्ट हम कहते हैं ऑक्सीब्यूटाइन क्लोराइड। मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऑक्सीब्यूटाइन अगर आप यूज़ करोगे तो जो ऑक्सीब्यूटाइन होता है वो क्या है, वो हमारे यूरिन रिटेंशन के लिए, लेकिन ऑक्सीब्यूटाइन क्लोराइड यूज़ करेगा तो वो जो है वो एंटीस्पाज्मोटिक आ जाता है। ठीक है, उसका एक्शन ये दो छोड़ दो। नेक्स्ट एंटी पार्किंसन एजेंट। ठीक है, एंटी पार्किंसन एजेंट कौन कौन से ड्रग्स होते हैं ये देखना है। पार्किंसन हम कहते हैं एंटी पार्किंसन एजेंट ये कि अब देखो, अब तो हम लीवर डोपा यूज करते हैं ना, मोस्ट कॉमनली ड्रग ऑफ चॉइस वो होता है। ये हम बहुत पुराने जमाने में यूज करते थे जब लीवर डोपा डिस्कवर, मिथाइल डोपा, लीवर डोपा वो चीज़ें डिस्कवर नहीं होती थी। ठीक है, तो इनमें आपने क्या याद रखना है, मैंने जो किए बेंजोट्रोपिन याद रखो, उसके अलावा हम कहते हैं बाइपेरिडीन यूज याद रखो, उसके अलावा ट्राईहेक्साफेनिडाइल याद रख लो। ये याद करने का आसान तरीका है कि देखो सिंथेटिक के अंदर हमने एक ड्रग पढ़ा था मिथाइल फेनिड मिथाइल फेनिडाइड। ठीक है, तो वो किसी यूज़ होता था, वो यूज़ होता था ADHD के लिए। ठीक है, एक डिजीज होती है ब्रेन के रिलेटेड, उसके लिए। तो ये भी जो है ब्रेन से रिलेटेड है, फेनिडाइल है, तो इस तरह आप याद कर सकते हो। ठीक है, फेनिडाइल से। उसके अलावा ऑर्फिन। ठीक है, ये तीन वाला थोड़ा मतलब इस सेंस में एंटी पार्किंसन, दिमाग का मसला हो गया, ये तीन हो गया बंदा। ठीक है, फजूल से जोक है लेकिन ठीक है, मतलब याद कर लो। उसके अलावा ये प्रोपसाइक्लिडीन, इसको छोड़ दो, बस इतनी ठीक है, काफ़ी है। उसके बाद एंटी अल्सर, मैंने अभी आपको बताया था कि M1 म्यूसिक्लिनिक 1 के ऊपर जो सिलेक्टिव ड्रग होते हैं, टेलिंजीपीन है, पेरिंजीपीन इसके अंदर यूज़ करते हैं। एंटी एजमेटिक मैंने आपको ये भी पहले बता चुका हूँ लास्ट वीडियो के अंदर, इप्राट्रोपियम और ऑक्सीट्रोपियम, ये दोनों ड्रग्स होते हैं, ये एंटी एजमेटिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रोंको डायलेशन कराते हैं। अब कैसे कर देते हैं पूरा, चलो मैं आपको बताता जाता हूँ ना। एंटी अल्सर जिसका करते हैं वो क्या करते हैं, एक तो वो हमारे जो है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम करा रहे हैं, दूसरा गैस्ट्रिक मोटालिटी को कम करा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम कहते हैं कि एंटी एस्थमेटिक कराने की हमारे जो सिक्रीशन होती है गैस्ट्रिक, उनको कम करा रहे होते हैं। ठीक है, इनका ऐसे एंटी एस्थमेटिक का ये रोल होता है। ठीक है, एक तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन कम करते हैं, दूसरा ब्रोंको को डायलेशन कराते हैं। उसके अलावा प्री एनेस्थेटिक, ये अभी यूज़ नहीं होते, किसी ज़माने के अंदर एनेस्थीसिया के तौर पर यूज़ होता है, एट्रोसिन, हायोसिन और ग्लूकोपोरोनियम। मोशन सिकनेस में एक ही हायोसिन है, पहले आपको क्या आता स्कोपोलामीन। ठीक है, हायोसिन मतलब मोशन सिकनेस का भी यूज़ होता है। ठीक है, उसके अलावा इसके और भी छोटे मोटे फंक्शन होते हैं। लेकिन अगर आपको स्लीप सही नहीं आ रही, ड्रीम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके लिए ड्रीमलेस स्लीप के लिए, ड्रोजीनेस के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए कराते हैं। ठीक है, और अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो ये एक्साइटेशन करेगा। नामली देखो, स्कोपोलामीन अगर नामली कर रहे हैं तो ये हमारे को थोड़ा कम ऑक्सीजन कर रहे हैं, लेकिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो हमारे एक्साइटेशन इफेक्ट करेगा। ठीक है, ये भी बात याद रख लो। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हम जो मोस्ट कॉमन यूज करते हैं ट्रोस्पियम, ट्रोस्पियम नॉन सेलेक्टिव है। ठीक है, और ये एक टर्शियरी अमाइन होता है। नेक्स्ट कहते हैं सिलेक्टिव M3 एंटागोनिस्ट, तीनों वहाँ पे पढ़े थे कौन कौन से, डेरिफिनेसिन। ठीक है, ये देखो डेरिफिनेसिन, उसके बाद सेलिफिनेसिन, डेरिफिनेसिन, ऑक्सीबिटाइन एंड द टोरिट्रिडीन। ठीक है, ये ड्रग्स के मेनली जो है वो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई, इसके फंक्शन बताए। इफ़ यू हैव गॉन थ्रू इट तो आपको मतलब इंशाल्लाह अच्छा याद हो जाएगा।